एक आरोपी पकड़ा गया और 2 लोगों ने गवाही दे दी तो उसको सज़ाए मौत हो जाएगी, और यही 2 लोग अगर पीछे हट गए तो फिर वो मामला लटका रहेगा और आने वाले दिनों में वो छूट भी जाता है। हालांकि निर्भया के मामले में लोगों को फांसी हुई मगर बड़ा वक्त लगता है। नमस्कार, आदाब। रेप की घटना, रेप, बलात्कार, जिनसी इस्तेसाल, ये सब एक ही मतलब है, अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नाम है। हमारे देश की जो गोदी मीडिया है, इस तरह की जो समस्याएं हमारे देश में बढ़ रही हैं, उस पर कम भारत के बाहर के जो मुल्क हैं, जो कंट्री हैं, उनकी समस्याओं को ज़्यादा उठाने में मस्त है। कब होगी इस तरह की घटनाओं पर डिबेट या चर्चा या वक्त रहते कार्रवाई? अमरावती की घटना महाराष्ट्र की दुनिया के सामने है, पूना की घटना दुनिया के सामने है, और अब साकीनाका की घटना भी दुनिया के सामने है। किसी पीड़िता का या जो उसमें आरोपी है उसका नाम लेकर कुछ मतलब नहीं, क्योंकि सबको पता है पीड़िता का नाम भी, और जो लोग पकड़े गए हैं। यहाँ तक हद हो गई, पीड़िता के साथ 13 लोगों ने बलात्कार किया और बाद में उसने दुनिया छोड़ दिया। समझ के बाहर है कि जब किसी राज्य में इस तरह की घटना घटती है तो राज्य सरकार तो हरकत में आती है, मगर जो दूसरी सरकारें होती हैं राज्य सरकार पर आरोप लगाना शुरू कर देती है, जैसा कि फ़िलहाल महाराष्ट्र में हो रहा है। केंद्र सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, इसलिए केंद्र महाराष्ट्र पर आरोप लगा रहा है। उनके जो लोग हैं वो आरोप लगा रहे हैं कि महाराष्ट्र में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। तो केंद्र सरकार जहां बैठी है दिल्ली, तो क्या साबिया सैफी के साथ वहां बलात्कार नहीं हुआ? मगर नेताओं की ये कहानी देश की जनता समझ नहीं पा रही है कि जब तुम्हारे स्टेट में हो, तुम्हारे राज्य में हो तो गलत, और जब तुम्हारे यहाँ हो तो वो सही। बलात्कार तो बलात्कार ही होता है, चाहे दिल्ली में हो, चाहे महाराष्ट्र में हो, चाहे महाराष्ट्र के अलावा दूसरे राज्यों में हो, बलात्कार तो बलात्कार है, उसको एक ही नज़र से देखना चाहिए। मगर हमारे देश में पॉलिटिकल आधार पर इस तरह की घटनाओं को देखा जाता है। अगर वहाँ सरकार किसी और की है तो उसके ऊपर आरोप लगेगा कि यहाँ मामला नियंत्रण में नहीं है या पुलिस डिपार्टमेंट संभाल नहीं पा रहा है। इस तरह के अलग अलग, और जैसा कि फ़िलहाल चल रहा है साकीनाका वाले मामले पर यही चल रहा है, पूना की घटना पर भी यही चल रहा है, अमरावती की घटना पर भी यही चल रहा है, मगर दिल्ली की घटना पर कोई बात करने को तैयार नहीं, जबकि वहाँ जंतर मंतर पे धरने मोर्चे भी हो रहे हैं। तो कहने का असल मतलब ये है कि इस तरह की घटनाएं जो हमारे देश में बढ़ रही हैं, गोदी मीडिया इस पर कब ध्यान देगी, कब इस पर डिबेट करेगी या लोगों से बात करेगी? कहीं ना कहीं हमारे देश में जब इस तरह की घटनाएं होती है, जनता रास्ते पर उतरती है, तो सरकार SIT की टीम बनाती है या इस तरह की एक टीम तैयार की जाती है उस मामले की जांच करने के लिए। सही मानों में तो अब ऐसा होना चाहिए कि जांच एक आध हफ्ते में ख़त्म कर दी जाए और उसके लिए एक फायरिंग स्क्वाड बनाया जाए, ताकि हफ्ता 10 दिन या 15 दिन में आरोपी को सज़ा दी जा सके, उसे गोली मार दी जाए। हालांकि इस बात को कुछ लोग पसंद नहीं करेंगे, ये क्रूरता है, मगर आरोपी ने जो किया था तो क्रूरता की हदों को पार करते हुए उस आरोपी ने जो किया था, तो उसके साथ भी कहीं ना कहीं अब ऐसा ही करना चाहिए। क्योंकि अगर नहीं किया जाएगा या फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसकी एक गाइडलाइन होना चाहिए कि महीना, 2 महीना, 15 दिन, कुछ ना कुछ इसका रास्ता इस देश में निकलना चाहिए। जनता की जो बार बार आवाज़ें उठ रही हैं कि बलात्कारियों को फांसी जल्द से जल्द दी जानी चाहिए, मगर हमारे यहाँ जो सिस्टम है, एक आरोपी पकड़ा गया और 2 लोगों ने गवाही दे दी तो उसको सज़ाए मौत हो जाएगी, और यही 2 लोग अगर पीछे हट गए तो फिर वो मामला लटका रहेगा और आने वाले दिनों में वो छूट भी जाता है। हालांकि निर्भया के मामले में लोगों को फांसी हुई मगर बड़ा वक्त लगता है इस तरह के मामलात में, इसलिए सरकार को कुछ एक नई गाइडलाइन लाना चाहिए। जनता की भी डिमांड है कि महीने 2 महीने में इसका फैसला आ जाना चाहिए और उसको उसके अंजाम तक पहुँचा देना चाहिए। मैं शिवम झा के साथ खान फखरे आलम। हमारे चैनल पे जितनी भी खबरें दिखाई जाती हैं वो सही है और ये लोगों तक पहुंचनी चाहिए, तो आप लोग ज़रूर देखिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और हमारा YouTube चैनल भी देखिए। थैंक यू।